गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष के इतिहास विषय में मंदिर जो है, अपने दो टॉपिक बाकी रह गए थे जिसमें दो प्रमुख मंदिर थे। एक था रणकपुर जैन मंदिर और दूसरा था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यानी स्थापत्य कला में इससे पहले हमने राजस्थान की जो स्थापत्य कला थी उसमें दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक दुर्ग के बारे में और एक मंदिर के बारे में। पहला जो दुर्ग था, उस दुर्ग में तीन अपने सिलेबस में थे, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और तीसरा था रणथंभौर दुर्ग। जबकि मंदिर स्थापत्य कला में अपने पास सिर्फ दो मंदिरों का उल्लेख है। छोटा टॉपिक है बट ध्यान से देखना है। और दोनों जो मंदिर है वो एक था रणकपुर जैन मंदिर और एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये अपने सिलेबस में है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं मंदिर स्थापत्य कला। अब जो मंदिर स्थापत्य कला है, ये टॉपिक सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में है और जितना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं पहले मंदिरों के बारे में समझते हैं कि मंदिर है वो कौन सी शैली में बनाए जाते थे। तब कहते हैं भारत में तीन शैली मंदिरों की बड़ी प्रसिद्ध थी और वो थी पहली नागर शैली, बैसर शैली और जो तीसरी थी वो थी द्रविड़ शैली। अब इस आधार पर देखें तो कहते हैं जो नागर शैली थी उसमें क्या थे, ये उत्तर भारत में विकसित थी। यानी उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो सब कौन सी शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। जबकि जो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो है द्रविड़ शैली में। ठीक है। अब जो बीच की है बैसर शैली, यानी ये कौन सी शैली, ये मंदिर कहां है। तो कहते हैं उत्तर भारत के जो मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि कश्मीर से लेकर कृष्णा नदी तक, नर्मदा तक, विशेष करके एक पहाड़ का नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत तक जो मंदिर बने हुए हैं वो सब उत्तर भारत के नागर शैली के हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी नदी तक जितने भी मंदिर बने हैं वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली में। अब विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा तक, यानी कृष्णा नदी तक के बीच के जो मंदिर है वो सब किसमें बने हुए हैं, बैसर शैली में। और कहते हैं कि बैसर शैली में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा के मंदिर आपने नाम सुने होंगे, ऐहोल मंदिर, ये सब बैसर शैली के मंदिर है। जबकि द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो सब किसमें आएंगे, द्रविड़ शैली में। जैसे अपने विजयनगर साम्राज्य में पढ़े अपन ने, जितने भी राज प्रथम वाले मंदिर या फिर तिरुपति मंदिर वगैरह, ये सब किसमें आएंगे, द्रविड़ शैली में। लेकिन नागर शैली में आएंगे उत्तर भारत के। और उत्तर भारत में ज्यादातर जो विकसित है, जिसके बारे में कहा है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो कहते हैं एक एक एग्जाम्पल आपको इसका बताना है कि कौन सा मंदिर क्या है। दूसरा, ये तो अपन ने इनका क्षेत्र पढ़ा है कि ये किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी शैली है, लेकिन इन मंदिरों की विशेषता क्या है। तो कहते हैं जो नागर शैली है उसमें क्या होता है कि जो मंदिर बना होगा उस मंदिर एक चौकी के ऊपर होगा। ठीक है। अब जो मंदिर बना वो चौकी के ऊपर होगा। दूसरा, हर एक का उसका यानी आधार होगा, यानी आधार जरूरी है उसका। जबकि ये मुख्य मंदिर होगा और ऊपर एक तिकोना भाग होगा जो शीर्ष भाग कहलाएगा। ये मंदिर डिजाइन कहां बनी हुई होती है, नागर शैली में, उत्तर भारत की। वैसे अगर देखा जाए तो अपने यहाँ जितने भी मंदिर है वो सब नागर शैली है, क्योंकि अपन उत्तर भारत में ही रह रहे हैं। अपने यहाँ के मंदिर क्या होता है, जिस मंदिर को बनाया जा रहा है उसके नीचे एक स्तंभ, मतलब एक आधार दिया जाता है, थोड़ा ऊंचाई पर बनाते हैं। और मंदिर बनाने के बाद
जो मुख्य मंदिर होता है वो इस प्रकार का होता है, और ऊपर तिकोना भाग जो शीर्ष भाग कहलाता है। अब वो ये ध्वजानुमा संरचना हो गई, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक विशेषता है कि जो मुख्य मंदिर है उसमें एक ही भगवान की मूर्ति होगी, एक ही देवता की मूर्ति स्थापित होगी। ये उत्तर भारत की मुख्य विशेषता है। जबकि द्रविड़ की क्या विशेषता है, इसमें क्या होता है कि आधार नहीं होता मंदिरों का, सीधे खड़ी जमीन पे मंदिर होगा। दूसरा, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ शीर्ष के ऊपर शीर्ष होगा, यानी आपने देखा होगा जैसे तिरुपति का मंदिर तो शीर्ष के ऊपर शीर्ष दिए हुए होते हैं, वो इसकी विशेषता है, यानी शीर्ष पर शीर्ष। कौन सी मंदिर की विशेषता? द्रविड़ शैली की। दूसरा, यहाँ आधार नहीं होगा, ये आधारहीन होते हैं, यानी सपाट जमीन पर बना दिए जाते हैं। जबकि उत्तर भारत के मंदिर अमूमन किसी आधार पे, और आधार नहीं है और किसी पर्वत पे बनाए जा रहे तो पहाड़ या पहाड़ पे बनाया जाएगा, और पहाड़ नहीं है तो उसका आधार बनाना जरूरी था। लेकिन द्रविड़ में जो शैली है, यानी दक्षिण भारत की शैली है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां आधारहीन होंगे। दूसरी, शीर्ष पर शीर्ष होंगे। और तीसरी चीज, उत्तर भारत में क्या था, मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक ही देवता की मूर्ति स्थापित होती है, यानी एक मुख्य देवता होता था, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा मूर्तियां हो सकती है। बस यही अंतर है किसमें, नागर शैली और द्रविड़ शैली में। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन बैसर शैली की क्या विशेषता है, तो कहते हैं कि ऐसे मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रित रूप पाया गया है, वो कहलाती है बैसर शैली। यानी चूंकि बैसर शैली क्या कर रही है, मध्यस्थ का काम कर रही है, किसको जोड़ने का काम कर रही है, उत्तर और दक्षिण को। इसका मतलब इसके ऊपर उत्तर का भी प्रभाव पड़ा और दक्षिण का भी प्रभाव पड़ा, तो इन लोगों ने नई शैली विकसित कर ली, बैसर शैली, जिसमें इन्होंने दक्षिण भारत के भी मंदिरों की कुछ विशेषताएं ली और इनकी भी कुछ विशेषता लेकर के नए मंदिर बनाए, वो कहलाते हैं बैसर शैली के मंदिर। क्लियर? अब पढ़ते हैं उत्तर भारत के, चूंकि नागर शैली के मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं, और अपन पढ़ रहे हैं आज जैन मंदिरों के बारे में, और दोनों जैन मंदिर रणकपुर और देलवाड़ा। तो कहते हैं, यहां तक लिखते हैं रणकपुर और देलवाड़ा का विस्तार से वर्णन करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ते हैं रणकपुर जैन मंदिर। और दूसरा है अपने पास देलवाड़ा का जैन मंदिर। जो रणकपुर जैन मंदिर है, कहते हैं कि ये कहां स्थित है, तो कहते इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, ये पाली जिले में सादड़ी गांव के नजदीक स्थित है। कहां स्थित है? पाली जिले के सादड़ी गांव के समीप स्थित है। कौन सा? रणकपुर मंदिर। ये जो रणकपुर मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है ये चौमुखा मंदिर है, यानी इसके 4 प्रवेश द्वार है और चारों समान है, इसलिए इसको सौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। ये इसका एक उपनाम है, किसका? रणकपुर जैन मंदिर का। इसको रणकपुर जैन मंदिर ज्यादा फेमस है इसलिए ये कहा जाता है, लेकिन चूंकि इसका दूसरा नाम चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, और इसको आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। क्लियर? कहते हैं कि चौमुखा मंदिर जो बना हुआ आदिनाथ मंदिर, ये मंदिर राणा कुंभा के शासनकाल में बना था, और राणा कुंभा के शासनकाल में उनके एक मंत्री थे धर्णक शाह, यानी कि किसने बनवाया? धर्णक शाह ने। इन्होंने निर्माण करवाया, लेकिन किसके शासनकाल में? राणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल में उनके मंत्री धर्णक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन कहते हैं इस मंदिर का जो वास्तुकार था, वो वास्तुकार था देपाक। कौन था? देपाक। अब कहते हैं कि जो वास्तुकार देपाक हुआ, उसने पूरी उसकी व्यूहरचना बनाई, कैसे बनाना है, क्या प्रक्रिया रहेगी। लेकिन कहते हैं ये मंदिर जो है, ये मंदिर शैली में एक उत्कृष्ट नमूना है। ये संगमरमर से निर्मित है। किससे है?
संगमरमर पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसकी एक विशेषता और है कि इस मंदिर में 1444 खंभे हैं। कितने हैं? कितने खंभे हैं? 1444 खंभों पर आधारित है। इसमें क्या है कि इसके गर्भगृह में जो मुख्य मंदिर है उसमें भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति स्थापित कर रखी है। इस कारण इस मंदिर को ऋषभदेव मंदिर या आदिनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर है वो उदयपुर से 96 किलोमीटर दूर, 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी जो मंदिर में जो कला है वो अद्वितीय मानी जाती है। कहते हैं कि इसके जितने खंबे हैं उनके प्रत्येक खंबे के दूसरे खंबे से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं पहला खंबा दूसरे खंबे से जो डिजाइन है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर आकृतियां बनाई गई है वो सब में अलग अलग होगी। यानी 1444 खंबे सभी समान खंभों के, मतलब जो उनके आकार है उनके ऊपर जो डिजाइन बनाई गई वो समान नहीं है। 1444 खंबे अलग के अलग है। दूसरा, मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो कहते हैं इनके 4 गेट है और चारों गेटों में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये मंदिर मुख्य है या ये मंदिर मुख्य है, मतलब सॉरी ये मुख्य द्वार है या ये मुख्य द्वार है। तो कहते हैं चौमुखा मंदिर, इसलिए इसको कहा जाता है। ये चौमुखा मंदिर कहलाने का रीजन इनका यही था। दूसरा, कहते हैं ऋषभदेव की जो मूर्ति है उन मूर्ति के सामने खुला प्रांगण सा थोड़ा सा रखा हुआ है। दूसरा, इसमें क्या है 24 मंडप बने हुए हैं। कितने मंडप है? इस दुर्ग में 24 मंडप बने हुए हैं। संगमरमर से निर्मित है। इतनी बारीक नक्काशी है कि ऐसी नक्काशी के नमूने राजस्थान में किसी अन्यत्र मंदिर में नहीं पाए जाते हैं। जितनी बारीक कारीगरी यहाँ की गई है, इसीलिए कहते हैं कि इस मंदिर को राजस्थान का भव्य मंदिर, यानी ये और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है दोनों को ताजमहल मंदिर, जो ताजमहल है उसका जो महत्व है, उसका जो गौरव है उसके समान माना गया है। और वो माना गया रणकपुर जैन मंदिर और देलवाड़ा जैन मंदिर को। तो कहते हैं ये तो था रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। अब पढ़ते हैं देलवाड़ा का जैन मंदिर। कहते हैं कि देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने? ये 5 मंदिरों का समूह है। ये सिरोही के माउंट आबू में है। कहाँ है? सिरोही जिले में माउंट आबू के पास। ठीक है, अब सिरोही जिले के माउंट आबू के नजदीक है, लेकिन इसका जो मंदिर का निर्माण हुआ था इसमें 2 मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। एक विमल वसई व दूसरा लूण वसई। ठीक है, अब जो विमल वसई और लूण वसई मंदिर है इनके ऊपर जो कारीगरी की गई है मंदिर शैली में, जो इनके ऊपर नक्काशी की गई है, ऐसी नक्काशी कहीं पर भी नहीं दिखती। इसलिए इसे ताजमहल से भी भव्य मंदिर माना गया है। अगर इसकी जो कलाकारी देखे तो ऐसी कलाकारी कहीं पर भी नहीं मिलती। विमल वसई मंदिर और लूण वसई मंदिर इतने प्रसिद्ध है। कहते हैं जो विमल वसई मंदिर है ये बनाया था विमल शाह ने। किसने बनाया था? और जिसके शासनकाल में बनाया था वो थे गुजरात के एक राजा थे भीमदेव के शासनकाल में, और ये बनाए थे 1020 में। कब बनाए गए थे? 1020 ईस्वी में। लेकिन जो लूण वसई मंदिर है ये बनाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। ठीक है, ये बनाया गया था 1231 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1231 ईस्वी में। इसका मतलब 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। मंदिर निर्माण की ये सबसे उत्कृष्ट कला मानी जाती है। और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो है बारीक कारीगरी, यानी कि जो छतों पे जो पिलर्स खंबे हैं उन खंभों पर डिजाइन की गई है। ऐसे डिजाइन के नमूने अन्यत्र कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध है हस्तीशाला, यानी एक हस्तीशाला है जिसमें
एक जैसे समान आकार के हाथियों के निर्माण किए गए हैं और वो देखने में यूं लगते हैं कि जैसे जीवित अवस्था में हो, उस प्रकार की कारीगरी की गई है वहां हस्तिशाला के रूप में। ये है देलवाड़ा का जैन मंदिर। विशेष करके याद रखना है 5 मंदिरों का तो समूह है। सिरोही जिले के माउंट आबू के समीप स्थित है। इसके 2 मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। कौन कौन से? विमल वसई और लूण वसई। जबकि विमल वसई को विमल शाह याद रह जाएगा, विमल से विमल, जबकि लूण वसई को वास्तुपाल व तेजपाल ने। वो 1231 ये 1020 में। किसके शासनकाल में? भीमदेव के शासनकाल में। नक्काशी कैसी है? तो ये तो उत्कृष्ट कला यहाँ प्रदर्शित की गई है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हस्तिशाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये है राजस्थान की स्थापत्य कला में अपने जो टॉपिक्स में थे 2 मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर और दूसरा देलवाड़ा का जैन मंदिर। इसके अलावा अब हम आगे के टॉपिक्स में अपन विभिन्न राजस्थान की जो रियासतें हैं उनके राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।